हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गार्डनिंग में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली वस्तु की, यानी कि मटेरियल की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीज की। जब तक हमारे पास बीज नहीं होंगे हम गार्डनिंग का मज़ा नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बीज खरीदना पड़ता है। कहीं कहीं जो नर्सरी वाले भैया रहते हैं उनके पास बहुत प्रकार के बीज आपको मिल जाएंगे, चाहे सब्जियों के हों या फिर हाइब्रिड या देसी फूलों के बीज हो, आसानी से आपको उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन जिनके पास इस तरह से नर्सरी नहीं है या आसपास कोई भी ऐसी दुकान नहीं है जिनसे आप बीज खरीद सकते हैं, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बेहतरीन वीडियो साबित हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन सीड्स मंगवाने की प्रक्रिया के बारे में। ऑनलाइन सीड्स मंगाना एक बेहद ही आसान प्रक्रिया है। इसमें किसी भी वेबसाइट या इस ऐप्स के माध्यम से आप घर बैठे आसानी से बीज मंगा सकते हैं। हालांकि हम किसी विशेष वेबसाइट की यहाँ पर प्रचार नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी भी प्रकार की वेबसाइट की सपोर्ट कर रहे हैं। आप जिस पर से भी मंगवाना चाहें, आसानी से जो उपलब्ध हो आप उससे अपनी गार्डनिंग के लिए बीज मंगवा सकते हैं। लेकिन मंगवाना ज़रूर है, क्योंकि गार्डनिंग आसान है और इसके लिए हमें इन सामान की ज़रूरत तो होती है। बहुत ही कम कीमत में बहुत बेहतरीन तरीके से बीज मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, हमने ऑनलाइन सीड्स मंगवाए थे और इन्हें हमने किस तरह ग्रो किया, आइए देखते हैं। एक हिस्सा इसमें हमने कोकोपीट लिया, एक हिस्सा हमने खाद लिया है और 2 हिस्से मिट्टी लिए हैं। जी हाँ, ये जो कोकोपीट है, हम गर्मी के बीज, गर्मी के मौसम में खिलने वाले फूलों वाले बीज ग्रो कर रहे हैं, इसलिए इसमें हमने कोकोपीट मिलाया। अगर हम इन्हीं प्रक्रिया से सर्दी के मौसम में बीज डालते हैं तो बीज खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है। बारिश के सीज़न में और सर्दी के सीज़न में इस तरह कोकोपीट बिल्कुल भी उपयोग ना करें। ये गर्मी के मौसम वाले बीज है, इसलिए इसमें कोकोपीट होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही सर्दी के मौसम के बाद थोड़ी थोड़ी गर्मी होना स्टार्ट होती है, धूप ज़्यादा पड़ने लगती है, तो हमारे जो सीड्स होते हैं वो सूखने की कगार पर आते हैं। इसलिए इन सीड्स को बचाने के लिए हमें इसमें कोकोपीट मिलाना ज़रूरी होता है। इसमें खाद इसलिए मिलाई जाती है क्योंकि बीज अच्छी तरह से ग्रो हों, और मिट्टी इसलिए मिलाई जाती है क्योंकि मिट्टी में ही सबसे अच्छी तरह से बीज ग्रो होते हैं। कुछ लोग सीधे तौर पर कोकोपीट में ग्रो करते हैं, लेकिन उन हार्डी बीजों के लिए ज़्यादा बेहतर होती है कोकोपीट अकेली, जिन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ ऐसे बीज होते हैं जिन्हें पानी की कम रिक्वायरमेंट रहती है। अगर उनमें हम इस तरह से सीधे तौर पर बीज ग्रो करेंगे कोकोपीट में, तो वो बीज गलकर सड़कर ख़राब हो जाएंगे। इसलिए कुछ इस तरह से हम उपयोग करते हैं कि 2 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा कोकोपीट और 1 हिस्सा खाद। कुछ इसी तरह अच्छे से हम कोकोपीट, मिट्टी और खाद को मिलाकर छोटे छोटे टब में या फिर छोटे छोटे बर्तनों में भर कर रख देंगे। इन बर्तनों के तले में ड्रेनेज होल ज़रूर बना लें, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और बीज सड़ने गलने से बच जाए। इन बीजों को थोड़ी थोड़ी दूर पर अच्छी तरह से फैला लें और हाथों की सहायता से हल्का सा दबाव दे दें। इससे क्या होगा कि जैसे ही हम दबाव करेंगे तो ये बीज अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे, और हल्का हल्का सा ऊपर से थोड़ा सा यही जो मटेरियल हमने मिक्स किया हुआ है, यही मिक्सचर थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे और अच्छी तरह से पानी का स्प्रे कर देंगे। अब बात करते हैं कि हम कहाँ से इन बीजों को मंगाएं। सबसे पहले तो हमें कोई भी विश्वसनीय ऑनलाइन बीज स्टोर देखना पड़ेगा, जहां पर सबसे ज़्यादा बीज उपलब्ध कराए जाते हों। दूसरी, अपनी पसंद के बीज, सब्जी या जो फल वाले बीज होते हैं हाइब्रिड वाले, उन्हें हमें सर्च करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि कौन से फल के बीज सबसे ज़्यादा कौन से सीज़न में लगाए जाते हैं, इस चीज़ों को देखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त हमें बीज की जो मात्रा है, पैकेट है, कितनी मात्रा हम मंगवा रहे हैं और कितनी कीमत में मंगवा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें चुनना पड़ेगा। और उसके बाद उन्हें अच्छी तरह से ऐड टू कार्ट कर लें, यानी इकट्ठा करके रख लें, ताकि जब भी हम उन्हें मंगवाएं तो इकट्ठा मंगवा सके। इसके अतिरिक्त अगर हम उसमें अच्छी तरह से अपना पूरा पता, फ़ोन नंबर वगैरह डाल देंगे, तो बीज आसानी से हमारे घर तक पहुंच जाएंगे। कई ऐसी ऑनलाइन बीज स्टोर होते हैं जहां पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई या कैश ऑन डिलीवरी, जो भी सुविधा है उसे आप अपनी
सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। इसके बाद जैसे ही बीज हमारे पास आते हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं, अगर वो ठीक नहीं आए तो आप उन्हें वापस भी कर सकते हैं, और अगर बढ़िया हैं तो आप इन्हें जल्द से जल्द ग्रो करें और अपनी गार्डनिंग की शोभा बढ़ाएं। इसके अतिरिक्त जब भी आप बीज मंगाएं तो उसमें रिटर्न पॉलिसी का ज़रूर ध्यान रखें, उसको ज़रूर देखें, क्योंकि कई बार बीज खराब आ जाते हैं जिन्हें हम वापस करके अपना या तो पैसा वापस ले सकते हैं या फिर दोबारा से कोई दूसरे बीज ऑनलाइन स्टोर जो रहती है वो दूसरा बीज भी भेज देते हैं। इन बीजों को मंगाते हुए सबसे बड़ी बात ध्यान रखने वाली ये होती है कि इनकी एक्सपायरी डेट ज़रूर जांचें। कई बार क्या होता है कि 1-2 साल पहले के बीज भी हमारे पास इन स्टोर द्वारा उपलब्ध करा दिए जाते हैं, जिनकी गुणवत्ता खराब होती है और डेट निकलने के बाद ये बीज ग्रो भी नहीं होते। तो इस बात का भी हमें हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी एक सीज़न में आगे वाले सीज़न के बीज मंगाकर ना रखें, क्योंकि बीज आने में 4 से 5 दिन का समय ही लगता है, इसलिए पहले से मंगाकर नहीं रखना चाहिए। जब आप इन्हें ग्रो करना चाहते हैं उनके 2-4 दिन पहले ही ऑनलाइन इन्हें आप बुक कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये आ जाते हैं। जब भी आप इन बीजों को ग्रो करते हैं, इनके कंटेनर को सेमी सेड एरिया में रखें और पानी का स्प्रे हल्के हाथ से ही करें। अगर आप बहुत तेज़ और जल्दी जल्दी पानी का स्प्रे करेंगे तो हो सकता है कि बीज उखड़कर या इधर उधर हो जाए, उगे ना या ऊपर को आ जाए, तब भी वो ग्रो नहीं हो पाते, और ज़्यादा पानी की वजह से भी ग्रो नहीं हो पाते। इसलिए इन सब चीज़ों का आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। और हाँ, पैकिंग का ध्यान रखें, पैकिंग आपको किस तरह से मिले। अगर पैकिंग अच्छे से नहीं मिल रही है तो आप इनकी शिकायत कर सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर जो भी बीज हम मंगाते हैं उनके पैकेट के ऊपर उनके दिशा निर्देश लिखे रहते हैं, जैसे कि कौन से बीज को हमें घर के अंदर बोना है, पौधा उगाना है घर के बाहर, या फिर सेमी सेड एरिया में, या फिर ग्रीन हाउस में। तो इन सब चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए और अच्छी तरह से बीज ग्रो कीजिए और अपने गार्डन की शोभा बढ़ाइए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ऑनलाइन सीड खरीद सकते हैं और अपने गार्डन में ढेर सारे फूल उगा सकते हैं। तो भले ही आपके पास नर्सरी हो या ना हो, इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल आपको नहीं होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, ऑनलाइन सीड बहुत अच्छे होते हैं, बस बढ़िया सी स्टोर से खरीदना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने खुद अपने गार्डन में ऑनलाइन सीड मंगाकर ढेर सारे प्लांट तैयार करे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से बढ़िया से जर्मिनेट भी हो जाते हैं। तो अब न कहना कि मेरे पास तो नर्सरी नहीं है, मैं गार्डन कैसे तैयार करूँ।